विनोद जी, मिस्टर विनोद, विनोद साहब। आप कब आई? क्या आपका नाम विनोद नहीं है? आपसे किसने कहा? आप तो ऐसे चौंके जैसे आप कोई और ही हैं। 3 बार पुकारा मैंने। आई एम सॉरी, मैं दरअसल ये प्रोग्रेस चार्ट और अकाउंट्स की किताबों में खो गया था। आप बैठिए ना। पहली बार इस ऑफिस में आई हैं, कहिए आपकी क्या सेवा की जाए। मैं तो आपको मुबारकबाद देने आई थी। ये सब आपकी मेहनत, आपकी लगन का नतीजा है, जो हमारी मिल ने 2 महीने में इतनी तरक्की कर ली। मजदूरों की जिंदगी ही बदल गई। इस तारीफ और इतनी दिलचस्पी का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये सब कुछ आप ही की बदौलत है। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत। मेड इन जापान आई थिंक। जी नहीं, ये देशपुर मिल का बना हुआ है। क्या ये हमारे मिल का बनाया हुआ कपड़ा है? जी हाँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। देखिए ना कितना अच्छा टेक्सचर है, और डिजाइन देखिए कितनी जल्दी पॉपुलर हो गई। बहुत ही अच्छी लग रही है। वंडरफुल वंडरफुल। जवाब नहीं, माफ करना, मैंने आप दोनों को इस ड्रामेटिक पोज में डिस्टर्ब किया है, मगर मिस्टर विनोद, आपने मुझे फैंटास्टिक आइडिया दिया है। अल्लाह पूछ, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, इसे यूं लपेटिए। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये इनका आइडिया है। आज का कस्टमर बहुत होशियार है, उसे समझाने के लिए, बुझाने के लिए जरूरत है पब्लिसिटी की, प्रोपेगेंडा की। रेडियो पर बार बार सुनवाइए। देशपुर सिल्क मिल्स की नई डिजाइन वाली चिकनी सिल्क आपके मुलायम और चिकने बदन को चमका देगी। जरूर खरीदिए, जरूर खरीदिए। ओरिजिनल आइडिया नंबर 2, फैशन परे बंबई में धूमधाम से 36 ब्यूटियों को पेश किया जाए, और फिर अखबारों में मैडम आपकी फोटो छपेगी। आइडिया अच्छा है, लेकिन मैडम आपको मेरा साथ देना होगा। शो आपसे शुरू होगा, आप पर ही खत्म होगा। मिल की तरक्की के लिए मुझे आपकी शर्त मंजूर है। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए मेरा हंगामा, देशपुर सिल्क मिल्स का ग्रैंड फैशन शो। अरे ये तो वही है, माय ड्रीम गर्ल। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ या तुम मेरा पीछा कर रही हो? अगर तुम तो ये साइज की थी, और अब एनलार्जमेंट, वो भी इतना बड़ा 70 mm। लोफर! अरे ये तो फोटो नहीं है, असली है। गुड लक, गुड लक। हेलो डार्लिंग। शट अप! तुमको शर्म नहीं आता? शर्म आती है, इसलिए तो कपड़े पहने हुए। ओह, लीव मी अलोन। सुनिए, कल जो यहाँ फैशन शो हुआ था ना, उसका इंचार्ज मैं ही हूँ। जब से मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है, मैं तुम्हारा आशिक हो गया हूँ। मैं तुम्हें देशपुर सिल्क मिल्स का परमानेंट मॉडल बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा एग्रीमेंट तैयार है, अभी निकाल कर दिखाता हूँ। देखने में तो शरीफ लगते हो, लेकिन हरकत इतनी जलील। क्यों? मैं तो कागज निकाल रहा था। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? देशपुर सिल्क मिल्स का पीआरओ श्री बाके बिहारी लाल। मैं इस लड़की की लाइफ बना सकता हूँ, इसका कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। अच्छा, ओह, हाउ डू यू डू? मैं बेबी का सेक्रेटरी कम गार्डियन हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। 400 रुपया महीना पगार मिलेगा। आज से तुम्हारा खाना पीना सोना मेरे साथ सब फ्री। मेरा मतलब है मेरे मकान में रहना फ्री। ओह, आई सी। यस मैडम। तुमने ऐसे बड़े आदमी को जलील बोला? आई एम वेरी सॉरी सर, लेकिन बेबी का एग्रीमेंट तभी होगा जब एडवांस पैसा मिलेगा। ओके ओके, तुम ऐसा करो, तुम जब तक इस एग्रीमेंट को पढ़ो और इसको साइन करो। लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। पेन तुमको बाहर गोरखा देगा। बेबी एडवांस जरूर लेना है। अरे बेबी को एडवांस भी देगा और सिने एडवांस भी देगा। आओ बेबी, अरे आओ ना। हेलो। हेलो। आप अभी तक सोए नहीं क्या? जी नहीं, मैं सोच रहा था। अच्छा, क्या? कि आपकी वजह से शो कितना कामयाब रहा। अब देखिए अपनी मिल का उत्पादन यकीनन बढ़ जाएगा। हम नई मशीनें लाएंगे, आमदनी बढ़ेगी और मजदूर खुशहाल हो जाएंगे। आप हमेशा मिल और मजदूरों के बारे में सोचते रहते हैं क्या?
क्या जिंदगी में और कुछ भी नहीं है? बहुत कुछ है अनु जी, लेकिन सबके लिए सब कुछ नहीं होता। सबकी नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी और आपकी बात कर रही थी। आपकी बात अलग है, लेकिन मैं किस काबिल हूँ? जी हाँ, लेकिन कुछ अपनी और मेरी भी तो कही और सुनिए। जी? इतने ना समझ है आप। श्रीमान जी, जरा दिमाग पर जोर दीजिए ताकि वो दिल की बात समझे। देखिए, मेरे पास ना तो दिल है और ना दिमाग। मेरे पास दोनों है, कहिए तो हिस्सा बांट कर ले। सुनिए, दिल आपका हुआ। जी? भैया कहीं चोट तो नहीं आई मुन्नी? नहीं भैया, चल। बच्चों, क्या हुआ? कुछ नहीं। रज्जू कौन है? रज्जू मुझे भागे की एक अभागन बहन है। अच्छा, कहाँ है वो? उसी की तलाश में तो भटक रहा हूँ। मुझसे बिछड़ गई है वो। हम दोनों के एक दूसरे की सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। वो मुझे खोज रही है और मैं उसे तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ? मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। तुम्हारी मिल में काम करता हूँ, तुम्हारी मोटर गाड़ी में घूमता हूँ, और वो बेचारी न जाने कहाँ मेरी तलाश में भटक गई हो। दिल छोटा मत करो, अपनी बहन को तलाश करो। तुमने पुलिस में रिपोर्ट की? नहीं, मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकता। और तुम भी इंस्पेक्टर से कुछ मत कहना। लेकिन क्यों? ये दुनिया बड़ी जालिम है। गरीबों और दुखी लोगों को सताने में से मजा आता है। जवान लड़की है, बदनामी होगी, लोग बातें बनाएंगे और शादी ब्याह में रुकावट हो सकती है। ये तो ठीक है, लेकिन किसी तरह तो ढूंढना ही होगा ना। इसके लिए मैंने आते ही उसके नाम अखबार में इश्तिहार तो दे दिया था। ये तुमने बहुत अच्छा किया। देखना, तुम्हारी बहन जरूर मिल जाएगी। चले? नाना जी। अनु, तुम फैशन शो में गई थी, शीला की पार्टी में नहीं। पर नाना जी, पार्टी पहले थी और फिर शो बाद में, और ये शो तो हमारे मिल की तरक्की के लिए था। जब मिल अपनी थी तब उसकी भलाई कभी नहीं सोची। मिल तो आज भी अपनी ही है। उसकी तरक्की होगी तो सारा कर्ज अदा हो जाएगा। और फिर मैंने तो कई चैरिटी शोज में हिस्सा लिया है, कभी अस्पतालों के लिए, कभी स्कूलों के लिए। हमारा शो तो बहुत कामयाब रहा नाना जी। बेशर्मी की नुमाइश, कामयाबी कह रही हो? आपसे गलत कहा गया है। दिनेश ने खुद अपनी आंखों से देखा है। ओह, तो आप भी वहां मौजूद थे? जी हाँ, मैंने आपसे मिलने की कोशिश की, लेकिन आप बहुत बिजी थीं। आपके होटल में मैंने 2-3 बार फोन भी किया था। होटल? तुम तो शीला के यहाँ रहने गई थी ना? जी नाना जी, लेकिन उसके यहाँ बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, इसलिए हम लोगों को होटल में रहना पड़ा। विनोद भी वही था? जी, बांके भी वही था। तो तुम बांके के साथ आई हो? नहीं नाना जी,
मैं उसके साथ आने वाली थी, लेकिन न जाने वो कहाँ गायब हो गया, तो मुझे विनोद के साथ आना पड़ा। विनोद विनोद विनोद, कई दफा कहा कि मजदूरों से मत मिला करो, लेकिन अचानक तुम्हारे दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा हो गई है। विनोद के नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जा रहा है, वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर दिनेश, आप इतना गिर सकते हैं मुझे उम्मीद न थी। मिल आपसे छिन गई तो आपने नाना जी को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और मुझे बदनाम करना भी। आपको शर्म आनी चाहिए। अनु जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। अगर सच बोलने का यही पुरस्कार है तो ठीक है, मैं जाता हूँ। नमस्ते। अनु, मैंने तुम्हें बड़े नाज से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, लेकिन तुम मेरी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठा रही। मैं तुम्हें गुमराह होते हुए नहीं देख सकता। नाना जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दिनेश के बहकाने से आप मुझ में विश्वास ही खो बैठेंगे। मैं बहस नहीं करना चाहता। मेरा हुक्म है कि तुम मजदूरों से कोई वास्ता नहीं रखोगी, ना विनोद से मिलोगी। जल्दी स्विच ऑफ कर दे, जल्दी। ये मशीन कैसे बंद हुई? पता नहीं विनोद बाबू, खटाक से एक आवाज हुई और मशीन बंद। लेकिन कैसी आवाज? ऐसे हुई विनोद बाबू कि ये अजीत मस्तान की बदमाशी है। क्या आप बकते हो? बकता हूँ। ये देखिए विनोद बाबू, इसी से इसने मशीन रोकी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी तो आंखें फोड़ देनी चाहिए। विनोद बाबू, मुझे क्या जरूरत थी कि ऐसा काम करता? चोरी और सीना जोरी। विनोद बाबू, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये काम इसी ने किया है। विनोद बाबू, हमारी खुशहाली से इनके सीने पर सांप लौटते हैं, ये आपसे जलते हैं। मिल के पुराने और वफादार आदमी को नौकरी से निकालने का हक तुम्हें किसने दिया? मुझे लाला जी ने बुलाया है, मैं इन्हीं को बताऊंगा। क्या बताना है मुझे? मैं बताता हूँ। मिल तुम लोगों को चलाने के लिए दी गई है, तुम उसके मालिक नहीं, समझे? मिल की हिफाजत करना हमारा फर्ज है लाला जी। मिल की एक कील को भी कोई नुकसान पहुंचाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मस्तान ने ये रॉड डालकर एक मशीन तोड़ने की कोशिश की। ये झूठ है। ये सच है। मिल के सारे मजदूर गवाह हैं। मिल के सारे मजदूर तुम्हारे इशारों पर चलते हैं। मजदूर मेरे इशारों पर चलते हैं, इसलिए मस्तान वहां से बचकर आ सका। नहीं तो क्या तुम उसे मरवा डालते? मैं नहीं, मजदूर उसे जिंदा नहीं छोड़ते। सुन लिया लाला जी, मैंने मस्तान को इन लोगों की निगरानी पर रखा है, इसलिए लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कैसी साजिश? ताकि मिल मजदूरों के हाथ से निकल जाए। जब कहो, तुमको मस्तान को फिर से नौकर रखना होगा। ये नहीं हो सकता लाला जी। तुम मेरे खिलाफ बोल रहे हो? मैं आपकी मिल की हिफाजत कर रहा हूँ। मिल मेरी है, उसकी हिफाजत कैसे की जा सकती है? मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है लाला जी। मिल पहले भी आपकी थी, आज भी आपकी है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको पता चल जाएगा गलती किसकी है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम जा सकते हो। मैं एक बार अनुपमा जी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। क्यों नहीं मिलना चाहती? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ध्यान रखो, फिर उससे मिलने की कोशिश ना करना। ये मेरा फैसला है और यही अन्नू की मर्जी है। अरे रज्जो की बच्ची, कम से कम मेरे बटन तो लगा दिया कर। अरे ये जो लोहे पत्थर का बदन बना रखा है ना, तो रोज रोज बटन टूटते हैं, अब तो कमीजें भी फटने लगेंगी। भगवान कितनी मेहनत मुशक्कत से ये बदन बनाया है, ये पगली एक दिन जरूर नजर लगा देगी। छी छी, कैसी बातें करती हैं भैया, कहीं बहन की नजर भी भाई को लगती है। लो, मुंह मीठा कर लो। विनोद, विनोद, तुम्हारी बहन रज्जू बिटिया कहाँ है? रज्जू अपना एक मजदूर है ना लाखन, उसका भाई शांति सागर डैम पर काम करता है। उसने देखा रज्जू को? सुनो तो सही, कह रहा था कि वहाँ शांति सागर डैम पर एक खूबसूरत वाली लड़की काम करती थी। कह रही थी कि मैं मेरे भाई से बिछड़ गई हूँ, इसलिए मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ता है। अच्छा, वो रज्जो होगी, वो जरूर रज्जो है। चलो मेरे साथ। रजनी गंगा सिंह? जी हाँ। हाँ, ये लड़की यहाँ पे काम करती थी, लेकिन बहुत दिनों से काम पर नहीं आई।
एक कामगार बता रहा था कि उसने इस लड़की को यहाँ से 2 मील दूर शाम गांव में एक मछेरे के यहाँ देखा। ज्यादा दूर नहीं है बेटा, मैं ले चलता हूँ। महल से बहती नदी से निकाल लाया था। तुम कौन हो? मैं उसका बड़ी देर कर दी बाबू, वो बेचारी तुम्हें याद करती रही। पगली कल बिना बताए ही चली गई। किस्मत इतनी बेरहम नहीं होती बेटा, जब उसकी खैर खबर मिली है तो वो भी मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो? तुम यहाँ किस सोच में डूबे हुए थे जो मेरे आने का पता भी नहीं चला? तुम तो मुझसे मिलना, मुझे देखना भी नहीं चाहती। वो सब नाना जी ने तुमसे झूठ बोला है। तो फिर इतने दिनों तक मिलने क्यों नहीं आई? मेरा घर से निकलना बंद किया गया है और नाना जी ने धमकी दी है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी, तुमसे मिलूंगी, तो वो खुदकुशी कर लेंगे। फिर तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फिर न जाने तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचते। ये क्या? नाना जी के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है विनोद। वो पैसे को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक है, समझने दो। नहीं, आओ बैठो। विनोद, ऐसा लगता है कि दिनेश नाना जी से मिलकर हमारे लिए कुछ खतरा पैदा कर सकता है। कैसा खतरा? मैं नहीं चाहती कि जिस सपने को मैं सच होते देखना चाहती हूँ वो टूट जाए और हम अपनी मंजिल के रास्ते पर बिछड़ जाए। अनु, सपने ही तो सब कुछ नहीं होते। और फिर तुम ये भी नहीं जानती मैं कौन हूँ, क्या हूँ। विनोद, किसी को जानने के लिए उसका इतिहास नहीं, अपने आप को जानना जरूरी है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे नाना जी के बारे में सोच रहा था। अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया, वो संसार में अकेले रह जाएंगे। अनु, मैं चाहता हूँ तुम उनके पास रहो, उनके असूल बदलने की कोशिश करो। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अनु, मैं तो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ।